हेलो माइक चेक। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीसेट डिटेल्स की। आज ऑफिशियल फर्स्ट क्लास है किनकी? दीपा और डॉली की। तो DWPA दीपा एंड DOLLY डॉली फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये हमने नाम लिखा है। कई बार क्या होता है कि कोई भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या कुछ भी आप ओपन हो चलाए हो ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और MS वर्ड और कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह तो चलाए होगे अपने कंप्यूटर में, अपने नहीं मतलब स्कूल कॉलेज कहीं का भी। तो उसमें हमेशा रहता है कि बना लो और उसके बाद जब सेव करते हो तब वो नाम क्या नाम से सेव करूं करके पूछता है। दीपा के में क्या ऑटो करेक्ट आ रहा है ना, ऐसा बोलता है वो, है ना। तो अब क्या है कि इसमें ये लोग बोलते हैं कि आप पहले से भी नाम लिख के कर सकते हैं। फिर जब क्या Ctrl+S दबाओगे यानी फाइल में ऐसे जाके सेव एज करोगे, तो सेव एज जब आप करोगे तो आपको ये नाम पहले से लिखा पड़ेगा, आपको फिर से लिखना नहीं पड़ेगा बार बार। थोड़ा सा ऐसी दिया है। तो विड्थ और हाइट है, अब ये देखो मैंने ये वाला देखो, तो विड्थ 1920 पिक्सल्स की विड्थ है और 100 1080 का वो है, क्या है, हाइट है ना। पिक्सल्स क्या होते हैं आप लोग जानते हैं? पिक्सल्स जो होते हैं वो डिजिटल दुनिया की इकाई होती है, मतलब रंगों की इकाई होती है। पिक्सल्स दो प्रकार के होते हैं, एक हार्डवेयर लेवल के और एक सॉफ्टवेयर लेवल के। तो जैसे हार्डवेयर लेवल के पिक्सल्स होते हैं वो जो हमारी स्क्रीन में जो होते हैं, अब ये जो तुम देख रहे हो ये कुछ कुछ छोटे छोटे कणों से बना होगा, यानी कि ये LED बोला जाता है ना। LED बल्ब नाम सुने हो? इतने महंगे महंगे बल्ब ये सब लगे रहते हैं। तो LED बल्ब जो होते हैं वो इतने महंगे से होते हैं। क्या हो अगर हम उस LED बल्ब को इतना छोटा कर दे कि हमारी आंखें भी उसे ढंग से पता ना कर पाए। ये पूरे छोटे छोटे बिंदु बने हुए हैं LED बल्बों के, है ना। अब वो जो बल्ब होते हैं वो ऑब्वियसली बात है रोशनी निकाल रहे हैं, उस रंग की रोशनी निकाल रहे हैं, तभी हम उन रंगों को देख पा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत पावरफुल टाइप के LED बल्ब होते हैं जो बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, इसको नहीं ओपन करते, गूगल में ओपन करके मैं आपको पिक्सल्स दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या होते हैं, है ना। LED MONITOR PIXLES पिक्सल्स इमेजेस, ये देख रहे हो इस तरीके से होते हैं, है ना। तो देखो जो स्क्रीन होती है ना, देखो इंट रेड ग्रीन और ब्लू, जिन्हें हम आम भाषा में RGB कहते हैं, है ना। तो RGB टाइप की जब तुम एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले जाओगे ना और यहाँ पे ऐसे रखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो असल में क्या होता है कि जब आप कोई भी कलर देखते हो तो यही रेड ग्रीन और ब्लू एक दूसरे को अपनी इंटेंसिटी कम ज़्यादा या मिक्स एंड मैच करके आपको ये एक इल्यूजन देते हैं कि आप ये देख रहे हो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो कि ये सब जो चीज़ें हैं ये वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, तुम लोग दोनों की इंग्लिश कैसी है? ऐसी ऐसी वाली मस्त कि एकदम बेकार, है ना। फिर डम शरास खेलने का पूरा बता रहा है एकदम। नहीं ठीक है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है ना, इंग्लिश हिंदी का लेकिन थोड़ा रहता है ना। हम जानते हैं क्या हालात हैं हमारे देश में। इंग्लिश को कुछ ज़्यादा ही होशियारी पेल के बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और हिंदी को कम दिखाया जाता है, हाँ। तो वो सब चलो बात की बात है। अब मेरी भी बैड हैबिट है, यहाँ पे बच्चे लोग थोड़े से कुछ होशियारी वाले आ जाते हैं तो उनको शो ऑफ करने के लिए थोड़ा इंग्लिश में झाड़ना पड़ता है ना। हालांकि मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं थोड़ा मजाकिया नेचर का हूँ तो मैं उन लोगों को उसी तरह से हैंडल करता हूँ फिर, है ना। मजाकिया नेचर में खुद की तारीफ क्यों कर रहा हूँ मैं, कोशिश करता हूँ मजाक करने की, अब वो निर्भर करता है कि वो जोक लैंड हो रहा है नहीं हो रहा है। है ना, आजा आजा, क्या झांक झांक के भाग रहे हैं ये लोग, है ना। पिक्सल्स क्या होते हैं समझे? छोटी छोटी, जब तुम न्यूज़पेपर खोलते हो, तुमने कभी नोटिस किया होगा गौर से, जब आप किसी तस्वीर को देखते हो तो न्यूज़पेपर में ना दाने दाने बने होते हैं, बारीक कैसे दाने बने होते हैं, देखो। न्यूज़ पेपर
EIXLE पिक्सेल्स। पता नहीं अब ये लोग दिखा पाएंगे कि नहीं कुछ ना। अरे यार कुछ इस तरह से दाने वाने बने रहते ना, रेड ग्रीन और ब्लू, और एकदम ऐसा मिक्स एंड मैच कर करके। न्यूज़पेपर zoomed व्यू। अब इसमें से मैं zoomed वाला कैसे दिखाऊं? न्यूज़पेपर 4K IMAGS। न्यूज़पेपर की 4K इमेजेस कोई रंगीन वाली रहे तो मज़ा भी आए। कुछ दिख नहीं रहा है इधर। ओपन इमेजिन न्यू टैब। इसको जूम करना चाहिए, नहीं होगा, ये भी जूम भी नहीं है। मैं कहाँ से दिखाऊं जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ? एक सेकंड ना, मैं युवराज को बोलता हूँ। मैं उतनी HD इमेजेस देखने की तो ख्वाहिश ना, कहाँ दिख नहीं रही है कोई HD इमेजेस। आई होप ये वाली HD हो। देखो ये भी HD नहीं है, जूम ही नहीं हो रहा। तो विंटेज न्यूज़पेपर 4K कलर अरे मैं बहुत चाहता हूँ मुझे चश्मा लग जाए, लेकिन लगता ही नहीं है। अभी जितने बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ मेरे घर वाले डांटते हैं, क्यों लगे तेरे को चश्मा? देखो आइडिया नहीं मैं कितना कंप्यूटर चलाता हूँ, फिर भी मेरे को मेरी आंखें साला खराब ही नहीं होती। ये मेरे भाई को तक लग गया चश्मा। कुछ ना इस तरह से डॉट्स बने रहते हैं, इन्हीं डॉट्स से मिल मिल के ये इस तरह की तस्वीरें बनी होती है। लेकिन रंगीन पेपर वाला मैं तुम्हें कुछ कुछ दिखाऊं, लेकिन कुछ इतना एचडी कोई इमेजेस मिल नहीं रही है मेरे को। न्यूज़पेपर कलर डॉट्स लिखूं क्या? COLOUR कलर डॉट्स। हाँ ये देखो, ये CMY के बना रहता है, देख रहे हो इस तरह से कई बार प्रिंटेड रहता है वहाँ पे। लेकिन ये व्यू मैं नहीं दिखाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को वो दिखा सकूँ इसका। मतलब ये देखो, जब तुम जूम करोगे ना न्यूज़पेपर को, तो कुछ इस तरीके से ना डॉट एक दूसरे से मर्ज रहते, देखो इस तरीके से। देख रहे हो कोई भी तस्वीर वो क्या रहती है कि जब आप दूर से देखते हो वो इमेज आपको वैसी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में वो उसी रेड ब्लू ग्रीन, या ये जो कलर है ना CMY करके, ये CMY जो न्यूज़पेपर के कॉर्नर में देखो दिल और कुछ अलग अलग शेप से बना रहता है, वो इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए बना होता है। ये हमारे लिए नहीं बना है, ये जब प्रिंट होके आता है ना तो वो उसके लिए बना है। जो बंदा है जो प्रिंट करके निकाल रहा है वो खुद देखता है कि CMY के यानी सायन मैजेंटा येलो और के यानी कीज यानी ब्लैक, वो सही से प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है। जब आप कोई भी न्यूज़पेपर में रंगीन तस्वीर देखते हो तो एक्चुअल में ये यही RGB और CMY के ही मिक्सचर से बनी हुई होती है ना। और मेरे पास कोई जूम्ड इन व्यू नहीं है, ये देखो कुछ इस तरीके से प्रिंटेड रहता है ना, एकदम अजीब सा।
है ना। तुम जब जूम करोगे या कभी कभी देखना जब पेपर अच्छे से प्रिंट होके नहीं आता ना, तो इस तरीके से बहुत बारीक डॉट्स दिखाई देते हैं। देखो रियल में देखो ऐसा रहता है, ये देखो एग्जैक्टली ऐसे डॉट्स बने रहते हैं, ऐसे डॉट्स बने रहते हैं, है ना। तो इसको, ये बहुत अच्छा तरीका होता है पता करने का कि कैसे आपकी ड्राइंग, तो ये पिक्सल्स होते हैं एक्चुअल में, है ना, इन्हीं को पिक्सल्स कहा जाता है, समझे। तो इनको पिक्सल्स बोलते हैं। तो यही पिक्सल्स जो होते हैं, तो एक होता है हार्डवेयर का पिक्सल, जो अब इसको तो हम जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जो आप जो ड्रॉ कर रहे हो, जो बनाने वाले हो, वो उसमें कितने पिक्सल्स मौजूद होंगे उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये देखो, ये 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स लिखा है, यानी कि इसकी हाइट हम मिलीमीटर सेंटीमीटर में नहीं नाप रहे स्क्रीन की, हम बोल रहे हैं कि 180 पिक्सल्स हाइट में होंगे और 100 मतलब 1920 पिक्सल्स ऐसे में होंगे, विड्थ में होंगे, है ना। तो ऐसा करके बता रहे हैं। तो ये जो पिक्सल्स हैं ये इस स्क्रीन के अनुसार बता रहे हैं, है ना। अब ये जैसे कितने इंच का होगा, ये 40 या 45 इंच का टीवी है ये, है ना। तो 40-45 इंच के हिसाब से जो हार्डवेयर लेवल के पिक्सल्स है वो निर्धारित होते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर में है, तो सॉफ्टवेयर में जो हम पिक्सल्स बनाते हैं वो डिसाइड करता है कि आपकी इमेज कितनी एचडी होने वाली है ना। कई बार देखे होगे ना, कलर्स और कलर एचडी करके जो एक चैनल आता है, जी न्यूज एचडी आजकल आने लग गए ना। तो वो क्या होते हैं कि टीवी तो आपकी बहुत एचडी है ना, एचडी टीवी आप रखे हो, लेकिन जो आपने चैनल रखा है, वो लोग जो कुछ भी बना रहे हैं, है ना, सास बहू है, जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो लोग, तो जिस कैमरे से वो लोग सॉफ्टवेयर में ले जा रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कितना कितना एचडी में आउटपुट दे रहा है ना। पासपोर्ट साइज की फोटो को आप इतना थोड़ी ना चौड़ा खींच दोगे, कचरा हो जाएगा ना पूरा, फटी फटी इमेज हो जाएगी, उसके एक एक दाने दिखने लगेंगे। तो वैसा तो हमको नहीं चाहिए, है ना। तो वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। अब ये बोलोगे देखो 1920 इंटू 1080 हमारे लिए ठीक है ना, इस स्क्रीन के लिए ठीक है, क्योंकि 1920 बाय 100 मतलब 1080p जो पिक्सल्स हैं वो इतने में आ जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी स्क्रीन में जब मैं उतनी ही बड़ी इमेज को दिखाऊंगा तो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, है कि नहीं। मेरे को डाउट नजर आ रहा है लोगों के हृदय में। अरे कुछ नहीं यार, छोड़। एक काम कर, YouTube में इस चीज पे बहुत लंबा है, क्योंकि मैं बताने बैठूंगा ना, मैं बहुत कहानी पूरी रामायण कथा टाइप से सुना डालूंगा, है ना। व्हाट इज पिक्सल्स एंड RESOLUTIONS, पिक्सल्स एंड रिजोल्यूशंस। देखो यहाँ से आप डेफिनेशंस देख सकते हो, वीडियोस यूट्यूब में आपको हर प्रकार का चीज देखो। AMD सिंप्लीफाइड पिक्सल्स इन रिजोल्यूशंस, पिक्सल साइज एंड रिजोल्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजोल्यूशन एंड पिक्सल्स, है ना। ठीक है। आप लोग यूट्यूब में कोई भी वीडियो ओपन करते हो तो आप लोग नोटिस करोगे कि देखो ये कुछ बना हुआ रहता है, यहाँ से आप क्वालिटी एडजस्ट करते हो, 144 पिक्सल्स, 240 पिक्सल्स, 360, 480, 720, 1080 जो स्टैंडर्ड आजकल एचडी माना जाता है। क्या फ़र्क होता है इन सब में, कभी सोचे हो। 100 144 पिक्सल, ये देखो 1080p वाला जो मैं अभी बता रहा था, 1920 1080, तो वो सिर्फ 1080 की बात कर रहा है, वो 1920 की बात नहीं कर रहा। दैट मीन्स 1080 देख के आपको याद आ जाएगा कि अच्छा नहीं, ये 1920 बाय 1080 का साइज में ये हमें दिखाना चाह रहा है। जितना बड़ा साइज होगा तो उतने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उसमें, है ना। तो वो साइज को पिक्सल्स में कंपेयर करके बता रहे हैं, क्योंकि इतने हज़ार पिक्सल्स ऐसे, इतने हज़ार पिक्सल्स ऐसे, है ना। तो वो उससे रिजोल्यूशन डिसाइड होता है, कितनी एचडी इमेजेस होगी, है ना। मारियो वारियो का एग्जांपल दिया था उस दिन, वीडियो गेम वाला। कभी खेले हो आप वीडियो गेम्स, आपके भाई लोग खेले होंगे, वो ऐसे कैसेट लगाते थे पहले, नहीं खेले हैं। कहाँ रहते हो आप। नहीं नहीं, कहाँ। सारा गांव, सारा गांव, हाँ। अरे मैं समझ गया। एक तो छत्तीसगढ़ में इतने खतरनाक खतरनाक नाम से है, गांव के नाम ही इतने खतरनाक खतरनाक। मैं एक गांव का नाम है, उसका नाम गाली जैसा लगता है मेरे को।
बोरसी नाम है। मैंने कुछ और सुना था जब पहली बार दूर से सुना था उसका नाम। मैं बोले हैं, ये कैसा गांव है। एक एक गांव का नाम है माढ़र, तो मैंने भी उसको गलत सुना था। है ना, कोई किसी को गाली देने में तो जा, माढ़र जा तू। है कि। अब एक एक कौन सा गांव था, टेटवा टाइप से कुछ अजीब सा नाम था उसका। ये देखो, मैं टेटवा, मैं एक से एक नाम है ना। चलो वो सब छोड़ो, टॉपिक हम वापस आते हैं, पिक्सल्स में थे हम पिक्सल्स को बदल के इंचेस में भी कर सकते। देखो अब 1920 पिक्सल्स 6.4 इंचेस होते हैं और हाइट 3.6 इंचेस मानी जाती है। ये स्क्रीन असल में, ये जो स्क्रीन है ये तो 3 इंच बाय 6 इंच तो है नहीं, है ना। वो सिर्फ पिक्सल्स को गिन रहा है, इतू से पिक्सल्स। दैट मीन्स कि जो 6 इंच बाय 3 इंच जो हम हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो लेते हैं, जो कि इतनी बड़ी स्क्रीन में भी वर्क कर जाता है, तो समझ रहे हो कितनी छोटी इमेजेस होती होगी। 3 इंच, 1 2 3 3 इंच बाय 6 इंच, इसका डबल, इतनी बड़ी, बस इतनी इतना छोटा सा बस रहता होगा वो तस्वीर। लेकिन वो इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, क्योंकि हार्डवेयर पिक्सल्स का काम है उसको दिखाना, है ना। तो एच डी वर्क कैसे करता है, अब ये आप लोग का होमवर्क है कि ये वर्क कैसे करता है, क्यों करता है। क्योंकि जितना ज्यादा आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के लेवल की चीजों के बारे में जानकारी होगी, उतना अच्छा आप आर्टिस्ट बन पाओगे, है ना। क्योंकि रिसर्च वर्क जब आपकी तगड़ी रहती है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो अपने जीवन में, ठीक है। तो कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कि हम क्यों जान रहे हैं ये चीज, क्या फायदा है इसका, सर फटाफट बताओ ना, ये ऐसे ऐसे सेट करते हैं फटाक से, है ना। एकदम नहीं, आ जाएगा, कर भी लोगे, लेकिन आप कभी भी क्रिएटिव नहीं बन पाओगे उस चीज से। जब हम जानते हैं ना कि वो चीज का पर्पस क्या है और वो क्यों है वहां पर, तब इंसान करता है चमत्कार। है ना। तो पिक्सल्स में वापस आते हैं, तो पिक्सल्स है इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स और पिकास। पिकाचू वाला पिका पिका नहीं। है ना, पिकास है ये। पिकास एकदम काइंड ऑफ वन, मतलब एक स्टैंडर्ड वो है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। जब आपको कुछ रिक्वायरमेंट आता है तब आप पिकास का यूज करो। मेरे मेरे माइंड में अभी अचानक से वो चला गया है, अभी आ नहीं रहा है वापस। तो मेन तो आप इन्हीं सब में काम, पॉइंट्स ऑफ पिकास में नहीं काम करोगे आप, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंचेस में सबसे ज्यादा काम करोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी की रिक्वायरमेंट्स आएगी, है ना। लेकिन सबसे कॉमन है पिक्सल्स, तो ये हमेशा बाय डिफॉल्ट पिक्सल्स आता है। ओरिएंटेशन होता है, देखो अभी ये ऐसे में था, ऐसे में है, तो देख लो ऐसे में रखा है तो 1920 विड्थ है और 1080 विड्थ है। अब सिंपल ऐसे में, अब मैं ऐसे कर दूंगा, यानी देख लो ये वाला क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, है ना। तो देखो क्लिक किया, देखो वही चीज यहाँ पर भी हुई, है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हम अपना ओरिएंटेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है अब आज से हम तुम्हारे रैपिडेक्स इंग्लिश टू हिंदी कोर्स वाले टीचर बनने वाले हैं। ORIENTATION, ओरिएंटेशन मीनिंग इन हिंदी। ओरिएंटेशन को बोलते हैं, व्हाट द हेल, ये क्या है, दिशा निर्देश या अनुस्थापन ज्यादा सही शब्द है, पता नहीं क्या है। अभिविन्यास, कुछ समझ में आया, मेरे को भी तो नहीं समझ में आया। ये अनुस्थापन थोड़ा समझ में आया और दिशा निर्देश समझ में आया। अभिविन्यास, 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 Orientation. ओरिएंटेशन। नाउ वी विल स्टडी फोटोशॉप, है कि नहीं। ऐसा लग रहा है कोई चाइनीज औरत इंग्लिश पढ़ रही है ना। तो हिंदी वाली कौन सा अच्छा पढ़ रही है, ये देखना। अभिविन्यास, जब आप भांग धतूरा खा लो तो वैसी बात नहीं, वो जानबूझ के स्लो पढ़ ताकि प्रोनाउंस कर दे। अब जैसे अंग्रेज लोगों को हिंदी सीखनी है, गूगल में ही तो आएंगे ना बेचारे लोग। अभिविन्यास, अब ये नॉर्मल था, फिर से क्लिक करूंगा तो वो आराम से और स्लो से पढ़ के बताएगी।
अभिविन्यास है ना। अब क्या ही कर सकते हैं, वो लोग भी तो हमारी भूल चूक माफ करते हैं ना, अंग्रेज लोग। ये लोग पागल हो गए हैं क्या? ये तो लोग भागना दौड़ना बंद करो रे। हाँ, अरे वो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड आवाजें रहती है, आ ई ऐसे करके पूरा वो लोग सब चीज रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो ओरिएंटेशन हमें समझ में आया, विड्थ हाइट समझ में आई, ये तो प्रीसेट नाम हम लिखने के लिए है। यहाँ से हम उसके क्या बोलते हैं, कौन सा यूनिट हम लेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट हम लेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पॉइंट्स और पिकास, इंचेस क्या लेंगे, तो उस हिसाब से रहता है, ठीक है। फिर रिजोल्यूशन है 300, ठीक है। 300 रिजोल्यूशन, अब ये क्या चीज़ है, बोले अभी तो हमने यहाँ पे रिजोल्यूशन सेट किया है ना, हाइट लेंथ तो हमने सेट की, तो ये किस चीज़ की रिजोल्यूशन है? ये रिजोल्यूशन आपके सॉफ्टवेयर की है। सॉफ्टवेयर में जब आप काम करोगे, जिस कैनवस में आप काम करोगे, तो मान लो अगर आपको छोटी ड्राइंग बनानी होती है तो आप छोटा सा कागज या छोटा कैनवस लेते हैं, है ना। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा घूर के देखना पड़ता है अगर आपको कुछ डिटेल काम करना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास बड़ा कैनवस होगा तो आपको घूरना नहीं पड़ेगा, है ना। अगर मैं एक छोटी तस्वीर एक छोटे कैनवस में बनाऊंगा तो ज़्यादा मेरे को जूम कर करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बड़ी तस्वीर में वही सेम पोर्ट्रेट बनाऊंगा तो मैं आंखें भी बड़ी बड़ी बनाऊंगा ना, तो मेरे को डिटेल अच्छे से देते बनेगी उसमें, है ना। तो ये एक खासियत होती है। तो रिजोल्यूशन आपके कैनवस का तो इतना है, ये तो जब आप प्रिंट कराओगे तो ये उतने रिजोल्यूशन में निकलेगा। लेकिन जब आप वर्क कर रहोगे तो वर्क करते वक्त हर पिक्सल्स पर इंच के हिसाब से कितना रहेगा वो ये डिसाइड कर रहा है। हालांकि जब आप इसे प्रिंट करते तो प्रिंट होते हुए भी इसका फर्क आता है। मर गया, है ना। तो रिजोल्यूशन है 300 पिक्सल्स पर इंच, तो मतलब जब मैं कैनवस में वर्क कर रहा हूं तो उसके हर एक एक इंच में 300 पिक्सल्स मौजूद होंगे, जो कि ऑब्वियसली जो उसका नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज है तो उसके हिसाब से काफ़ी डेप्थ वाली इमेज हम आप क्रिएट कर पाओगे। बेसिकली जब आप जूम करोगे तो तुरंत नहीं इमेज फटने लगेगी, वो क्या होगा, थोड़ा आप गहराई से उसे देख पाओगे, है ना, डिटेल्स देने में ईजी पड़ता है ना। फिर कलर मोड आरजीबी होता है, CMYK के होता है, ग्रे स्केल होता है और लैप कलर्स होता है और एक बिट मैप होता है। दीपा को याद आ रहा होगा, यहीं पे मैंने तुम नोट वोट रखे हो, नोट्स वगैरह। मेरे को लग रहा है तुम भूलोगे तो मैं तुम लोग को, मैं यूजुअली मैं मना करता हूँ नोट्स बनाने से, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा बोलूंगा कि नोट्स बना लो, तो उससे तुमको हेल्प होगा, है ना। सबसे पहले हम बिटमैप में जाते हैं और गूगल में लिखते हैं BITMAP बिटमैप, एंटर। ये देखो, इसे वेक्टर बोलते हैं और इसे बिटमैप बोलते हैं। वेक्टर को देख रहे हो कितना क्लियर क्वालिटी है और बिटमैप देखो कितना पिक्सेलेटेड है। ये दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि हमने क्या किया है, बिटमैप मतलब एक एक बिट, यानी कि आपके, मतलब मैं कैसे समझूं, जैसे कि कोई भी तस्वीर होती है तो उस तस्वीर के मान लो एक कण में एक कलर मौजूद होगा। जब आप हार्डवेयर लेवल पे या सॉफ्टवेयर लेवल पे देख रहे हो तो वो हर एक पिक्सल का एक कण, हम इंसान एक एक सेल से बने हैं ना, तो वैसे ये तस्वीरें भी तो एक एक पिक्सल से बनी है। तो हर एक पिक्सल की कुछ मेमोरी होती होगी, कुछ एनर्जी वो खींचता होगा। तो हर एक पिक्सल जो होता है वो 8 बिट मिनिमम मिनिमम 8 बिट की मेमोरी खींचता है ना। तो पुराने ज़माने के गेम्स जो होते थे जैसे मारियो और पोकेमॉन टाइप के जो गेम्स होते थे, वो लोग इसी टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस समय तो HD टीवी हुआ नहीं करते थे, उस समय पिक्सल्स हुआ करते थे, तभी तो नया नया टीवी आया था, है ना, CRT मॉनिटर वो सब। और उस समय के जो गेम्स होते थे वो सब होते थे वो इन्हीं में बनते थे, बिट्स में बनते थे, बिट्स। तो वो लोग क्या करते थे, इतू सा कैसेट आता था और उसमें 100-200 गेम्स रहते थे। आज के डेट में देखो साला 50-60 GB का गेम आता है और तब भी एक गेम बस रहता है। वो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है।
तो बिट मैप आज भी लोग यूज करते हैं, आज भी लोग वीडियो गेम्स बनाते हैं इस बिट मैप और पिक्सल आर्ट वाला, जिसको जिसको पिक्सल आर्ट भी कहा जाता है ना बिट मैप। लेकिन इसका टर्म होता है बिट्स में, मतलब क्या होता है, एक एक छोटे छोटे स्लॉट्स में एक एक कोड डाला जाएगा कलर, है ना। उसमें क्या होता है, कैनवास का साइज भी आपको वो बड़ा नहीं लेना पड़ेगा, आप छोटे से कैनवास में भी बहुत अच्छी तस्वीर बना, जैसे बिट मैप नहीं बोलूंगा मैं उसको, मैं बोलूंगा PEXL, नहीं सॉरी, PIXLE, पिक्सल आर्ट। है देखो पिक्सल आर्ट, लोग बहुत प्यारी प्यारी, देखो कितने कम इंफॉर्मेशन में देख के पता चल रहा है कोई बतख है, बतख का कार्टून है ना। अब ये देखो, ये देख के क्या महसूस हो रहा है, क्या है ये, क्या लगता है क्या है ये, गैस कर, अरे अंदाज, चल तू ही बोल, अरे कुछ भी गैस कर, बता क्या है ये लाल रंग का, ये ना, हाँ जल्दी बता ना। गेम है, गेम में ये क्या है, क्या कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, नाम नहीं बताना है, आप अंदाजा लगाओ, कुत्ता बिल्ली चूहा क्या है, कुत्ता नहीं है ये, हाँ ये उसके जैसा नहीं लग रहा है, एक तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो जो एस्ट्रोनॉट सूट टाइप का जो पहने हुए घूमते हैं, ये देखो जो उसका हेलमेट वाला है, देखो वो कांच है पूरा, फुल बॉडी सूट वाला वो है, तो वैसे एक्चुअल में ये एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट है जो एक मास्क वास्क पहने, पीछे बैग भी टांगा है एक छोटा सा। तो ये कम इंफॉर्मेशन में आपको बता, देखो बिल्ली बनाया है, बिल्ली बिल्ली जैसी लग रही है, तो इस तरह, और देखो इससे डिटेल आर्ट वर्क भी होता है, मतलब इतना एकदम डिटेल भी नहीं, लेकिन देखो समझ में आ रहा है कि कोई जादूगर है जो टोपी वोपी पहना है ना। तो इस तरीके से बिट पिक्सल आर्ट इस तरीके से काम कर रहा है। अब ये देखो एक यूनिकॉर्न, रेनबो वाला यूनिकॉर्न जो डैब मार रहा है, ऐसे डैब कर रहा है वो, है ना, मुझे नहीं पता था जानवर डैब करते हैं, बट बनाया है देखो। इतने देखो लोग कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर आर्ट वर्क देख रहे हैं, बाल बने लंबे लंबे लहलहाते हुए बाल बनाए हैं उन्होंने। अच्छा आप लोग का क्लास हो गया? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, दरवाजा को बंद, अरे गॉड नोस व्हाट आएंगे ऑफिशियली तब देखेंगे है ना। ये देखो ये भी पिक्सल आर्ट है, तो पिक्सल आर्ट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आजकल के बहुत सारे मॉडर्न गेम्स है, देखो ये भी एक बहुत फेमस गेम का एक कैरेक्टर है, ये देखो ये भी बहुत फेमस गेम का कैरेक्टर है ना। तो इस तरीके से आजकल पिक्सल आर्ट्स में बनते हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे, कैनवस ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि इट्स लाइक जैसे नहीं होता, तो जो ड्रेसेस में जो सितारे आते हैं ना, आप उस सितारों को भी तो कम दो चार सितारों की मदद से भी आप काफी अच्छा सुंदर सा कुछ डिजाइन बना सकते हो, काइंड ऑफ वैसा ही है। तो आप उन सितारों को पिक्सल्स की तरह इमेजिन करो ड्रेस के, है ना, तो ये वही है ना। तो आप कुछ भी बना सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। तो पिक्सल आर्ट ऐसा होता है जिसको हम, तो वो जो कलर जो इस्तेमाल करें वो बिट मैप कलर है, क्योंकि एक बिट्स यानी एक एक बिट है, यानी एक एक पिक्सल मौजूद है, और उसका एक मैप है, एक नक्शा टाइप से आपने ग्रिड जैसा बना दिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, ऐसे खंड खंड बने रहेंगे और बस कलर डाल दो उधर उधर, बन गया आर्ट, है ना। तो इसीलिए अब सबसे फेमस जो मैं पिक्सल आर्ट बोलूंगा, MARIO, मारियो पिक्सल आर्ट। ये हमारे मारियो थे, जो सबसे पहला गेम आया था मारियो का, वो मारियो ऐसा दिखता था, देख रहे हो, ये मूंछ है, ये आंख है, ये टोपी है, और ये उसका जो डांगरी वो पहना रहता है वो पहना हुआ है ना। तो ये हमारे मारियो थे, रियल सबसे पहला मारियो हमारा ऐसा दिखता था। उसके बाद देखो थोड़ा डिटेल आने लगी, उसकी आंखें प्यारी, देखा ऐसे विक्ट्री साइन दिखा रहा है ना, प्यारा बना है ना। तो इस तरीके से यहाँ से ये सब शुरू हुआ, है ना। मारियो तो सबने खेला होगा अपने जीवन में, आपने खेला है कभी मारियो? मारियो बहुत फेमस गेम है ना। मारियो लिखता हूँ मैं, बहुत प्यारा गेम है, इसको SUPER, सुपर मारियो, सुपर मारियो ब्रॉस। ये देखो गेम प्ले, तो ये गेम ऐसा रहता था, अरे अच्छा, ये देखो ऐसा आता था ये गेम जो हम लोग खेला करते थे।
खेले हो? फिर एक मशरूम निकलता है जिसको खाने से, है ना? तो ये वो गेम है। इसके बहुत सारे वर्जन आए। तो मारियो वन ऑफ दी पॉपुलर गेम है। देख लो कैसा पिक्सल आर्ट है, एकदम बेसिक गेम है। एक हीरो है जो एक क्या बोलते हैं, किले में जाता है, एक ड्रैगन को हराता है, और जितने बार वो कोई जिस भी राजकुमारी को वो बचाता है तो वो बोलती है सॉरी मारियो, तुम्हारी जो राजकुमारी जिसको तुम खोज रहे हो वो कोई दूसरे महल में कैद है। ऐसे करते हुए कम से कम 8x8 वर्ल्ड का एक पूरा गेम रहता था। तो 8x8 वर्ल्ड में आपको जाना है, मतलब एक वर्ल्ड में 8 स्टेजेस होते हैं। तो मतलब 8x8 यानी 8वें वर्ल्ड का 8वां स्टेज, है ना? तो 8वें स्टेज वो बहुत कठिन रहता था। तो वहां पे फिर तब जाके मारियो को उसकी जो प्रेमिका यानी कि जो राजकुमारी रहती, प्रिंसेस पीच, वो मिलती थी, है ना? तो ऐसा ये गेम की स्टोरी बनाई गई थी। बहुत प्यारी स्टोरी थी, बहुत पॉपुलर। आज की डेट में एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज में तब्दील हो चुका है। इस पे कई फिल्में आ चुकी हैं, काफ़ी कार्टून्स बन चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये पहला, जैसे शोले एक बार आई उसके बाद से इतिहास रच दिया। अब हम रेफरेंस भी देते हैं तो ये सांबा कितने आदमी थे अलग से बोलते हैं ना। तो ऐसा वाला चीज़ रहता है। तो ये एक होता है। देखो आज की डेट में मारियो कैसा दिखता है। मारियो आज की डेट में ऐसा दिखता है ना? कितना देखो एचडी बना दिया। अब ये जो तुम बोल रहे थे 2D में, तो हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं। 3D में जो तुम जो बोल रहे हो 3D में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, है ना? देखो पूरा शहर, गेम्स भी बना सकते हैं। आप आर्किटेक्ट का भी काम कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर लोग 3D में बना के देते हैं ना। वो जब तुम समझोगे, इंडस्ट्री को जानोगे, तब तुम्हें पता चलेगा ये बहुत अथाह चीज है। आज की डेट में टीवी सीरियल की इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री उससे भी डबल ट्रिपल चौबल पैसा कमाते हैं वीडियो गेम इंडस्ट्री। तुम लोग को क्या है देखो तुम लोग गर्ल्स लोग हो ना, तो तुम लोग को मालूम नहीं है। और आज की डेट में हम अपने मम्मी पापा को बोलेंगे क्या ये बिग बॉस और नागिन और ये सब देखते रहते हो, ये सब मतलब उनके जो मम्मी पापा रहेंगे वो बोलेंगे ये सब एडिक्शन है, एडिक्शन, ये सब वो है। और आज की डेट में हमारे माँ बाप हमें बोलते हैं ये क्या वीडियो गेम खेलता रहता है दिन भर, एडिक्शन है एडिक्शन। मैं बोला अच्छा, हम टीवी सीरियल नहीं देखते, हम वीडियो गेम खेलते हैं, है ना? हम नहीं बोलूंगा क्योंकि हर कोई आज की डेट से, तुम लोग नहीं खेलते, तुम लोग का कुछ और एडिक्शन होगा। हो सकता है तुम लोग को नागिन सीरियल देखना अच्छा है। हाँ, कौन सा गेम्स का? जैसे कंप्यूटर में कुछ खेलो, किस तरह का गेम खेलते हैं? वो वो तो हाँ, कैंडी क्रश ना। हाँ देखो कैंडी क्रश भी बहुत फेमस गेम है। कितने को तुम लोग को पता है? एक कैंडी क्रश बहुत पॉपुलर गेम है। CANDY, कैंडी, CRUSH, कैंडी क्रश, है ना? कितना पॉपुलर गेम है। अरे यार, एड्स नहीं देखना है मेरे को। ऑनेस्ट गेम ट्रेलर, ये देखो इसका ऑनेस्ट वर्जन भी बना के रखे हैं लोग, है ना? इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, अब मैं इसे प्ले करता हूँ। अरे दादा, है ना? तो ये हम लोगों ने खेला है। तो फोटोशॉप में क्या होगा, आप लोग ये एक एक कैंडी को फोटोशॉप में ले जाकर ड्रॉ करोगे ना। अब ये जो एनिमेशन हो रहा है ये भी आप कर सकते हो, लेकिन एनिमेशन फोटोशॉप में नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर वाले पार्ट का हो जाता है। हम एज एन आर्टिस्ट ये आइकन्स, ये मेन्यू देखो पिंक कलर का जो फ्रेम बना है, ये सब हम बनाते हैं। और जो डेवलपर जो प्रोग्रामिंग करता है उसका काम है ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, और ये देखो ये सब, इवन ये जो पॉइंट्स लिखे हुए आ रहे हैं, ये जो धुआं ऐसे करके फैल रही है, ये सब हम बनाते हैं। तो जितने अभी फोटोशॉप तुम सीखोगे तुम ये सब बना सकते हो पूरा। लेकिन अगर हायर वाला लोगे, इससे एडवांस कोर्स लोगे जिसमें आप मूवमेंट वगैरह भी बना सकते हो, तो उसको तुम बेच भी सकते हो फिर। तो फिर जो प्रोग्रामर है, अब क्या हर कोई तो आर्टिस्ट नहीं होता, कई लोग प्रोग्रामर होते हैं, है ना? प्रोग्रामर लोग बोलेंगे कि भाई हम आर्टिस्ट नहीं है ना? कैंडी क्रश तुमको पता है कितना कमाई है, नेटवर्थ कैंडी क्रश की दिखाते हैं। अरे मेन मेन्यू में जाते हैं ना, और पीछे जाते हैं। CANDY, कैंडी, CRUSH, नेट वर्थ। तो in Activision Blizzard annual report of 2020, we see that the King released $2.164 billion। अब इसको हम क्या कहते हैं, 2.164 को
कॉपी करते हैं और डॉलर टू इंडियन रुपीस। अब ये डॉलर है, कंट्रोल वी, और ये डॉलर नहीं, बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? 1.4 वी इन डॉलर। 2.1 बिलियन डॉलर इन इंडियन रुपीज़। ये देख रहे हो कितने ज़ीरो लगे हैं? ये कैंडी क्रश कमाता है, ये उसकी नेट वर्थ है। उसके बैंक अकाउंट में भी इतने अरब रुपए जमा है, अरब, मैं करोड़ लाख भी नहीं बोल रहा। और अभी भारत में क्या चल रहा है पता है? पबजी खेल रहे हैं लोग। पबजी 2D गेम नहीं है, पबजी क्या है? 3D गेम है। देखते नहीं हो लड़के लोग कटर 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 लगे पड़े हैं वहां पे, है ना? तो समझ रहे हो ना कितना फिनोमेना है। तो ये इतना कमा रहे हैं। अब जैसे मैं PUB पब जी नेट वर्थ में लिखूं, पबजी की नेटवर्थ है बेस्ट असॉल्टेड इन टर्म्स ऑफ गेम्स स्पेशली पबजी 2020 एनुअल इनकम। तो ये देखो नेटवर्थ 2021 की इनकम है 100 करोड़, समझ लें, मतलब 1 मिलियन लिखा है ना, 1 मिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। और नेटवर्थ 2020 की 0.5, क्योंकि बीच में बैन हो गया था, 2020 के बीच में बैन हो गया था। ये देखो 19 आई थिंक 2017 को बैन लगा था चाइना वाइना से, जब अभी ट्रेड वॉर टाइप से शुरू हुआ था। 18-19 देखो शुरू शुरू में तो पॉपुलर नहीं था। आज की डेट में देखो 1 मिलियन 100 करोड़, मतलब वो पर साल के हिसाब से कमा दे रहा है। उसकी टोटल जैसे ज़्यादा वो वेल्दी पर्सन। अब बेसिकली ये पबजी का मैं देख रहा हूँ, एनुअल इनकम तो 40 लाख से ज़्यादा है वो बोलता है। 40 लाख तो बहुत कम है, क्योंकि पबजी की हम बात कर रहे हैं। पबजी थोड़ा इंडियन बता रहा है इन रुपीज। देख 15 करोड़ INR इंडियन रुपीज, है ना? और ये क्या है? ये सिर्फ इंडिया का रेट बता रहा है। इंडिया में वो पर साल 100 करोड़ कमा रहा है। कितने देश है पता है ना? 350 देश से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। पबजी सिर्फ एक जगह तो खेला नहीं जा रहा। ये सिर्फ मोबाइल वाले पबजी की बात कर रहे हैं। अब वो जो कंप्यूटर वाला जो पबजी आता है वो एक अलग होता है। समझ रहे हो कितना कमा रहा है वो भी मतलब कैंडी क्रश जितना ही कमा रहा है ना? 1 बिलियन तो आराम से क्रॉस हो रहा है सबका, है ना? अब पबजी जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से चुरा कर बनाए हैं? वो फोर्टनाइट नाम का एक बहुत फेमस गेम है जो हम भारतीय लोग ज्यादा अभी जानते नहीं है, लेकिन विदेशों में इस पे टूर्नामेंट होते हैं। आज की डेट में सास बहू सीरियल और ये सब पीछे छूट चुके हैं। अब नया जो ट्रेंड और जमाना है वो वीडियो गेम्स का ही है ना? तो अब ये देखो फोर्टनाइट, ये देखो ऑनलाइन गेम लिखा हुआ था सर, इतना पॉपुलर है ये फोर्टनाइट नेटवर्थ। अब इसकी नेटवर्थ देखते हैं। 2018 की कमाई है 5.4 बिलियन। कैंडी क्रश का तिगुना चौगुना कमा रहा है ये। 2019 की इसकी कमाई है 3.7 बिलियन डॉलर्स, और 2020 की 5.1 बिलियन डॉलर्स। मतलब ये बिलियन अरबों में खेल रहा है। वो भी 1-2 अरब में नहीं खेल रहा है, ये सीधा 5-5, 6-6 अरब में खेल रहा है। तो ये भी एक 3D गेम है फोर्टनाइट का। अगर तुम लोग वीडियोस देखोगे पूरा पबजी जैसा है। एंटर मारो, ये फोर्टनाइट है। देखो इसका ये ऐसा दिखता है, ये है ना? वीडियोस देखोगे फोर्टनाइट का, है ना? फोर्टनाइट TRAILER ट्रेलर सीजन 2। फोर्टनाइट ऐसा दिखता है गेम, देख रहे हो? ये तो उसका ट्रेलर है, तो ये थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। थोड़ा सा पबजी जैसा ही फील लुक आता है हल्का, लेकिन बहुत सुंदर गेम है ये देख रहे हो? उसमें ये नहीं आता तो एक प्लेन से गिर रहे हैं ये लोग, तो ये फोर्टनाइट में वहीं से चालू हुआ था। ये एक जहाज है, उससे सब लोग कूद कूद के गिर रहे हैं। अरे बाबा अभी बिजी हूँ मैं, है ना? तो इस तरीके से मैं कभी नहीं खेला हूँ, क्योंकि मेरे को इस तरह के गेम्स मेरे पसंद के नहीं है। मैं थोड़े अलग प्रकार के गेम्स खेलता हूँ, बताऊंगा बाद में। अभी तो अभी क्या करोगे जान के?
तुम लोग ना मेरे से टॉपिक एक्सटेंड करवा दोगे। इंट्रोडक्शन टॉपिक में भी फिर तुम लोग को क्या क्या ही बताऊंगा, है ना। तो बिट मैप से समझे, हमने बिट मैप से शुरू शुरू हुए। वीडियो गेम्स का क्या महत्व है थोड़ा सा हमने जाना, है ना। थोड़ा सा साइज वगैरह जो भी होता है वो सब हमने जाना। बिट मैप के बाद सेकंड नंबर में आता है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल इज लाइक मोर लाइक शेडिंग टाइप से समझ लो। हम ग्रे ही कलर मिलेगा आपको, ग्रे में ही काम करोगे। वाइट एकदम ब्लैक और बीच में ग्रे, तो इसमें काम करोगे। ग्रे शेडिंग वगैरह उन सब चीज़ों के लिए काम आता है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, है ना। ग्रे स्केल इज लाइक ग्रे वाला, ब्लैक एंड वाइट टाइप से समझ लो। फिर दूसरा आता है आरजीबी कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू। पहले ही मैं बताऊँ, रेड ग्रीन ब्लू डिजिटल दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी कलर्स में माना जाता है ना। आरजीबी ऑल इमेजेस, यही वाला इमेज दिखाता हूँ। रेड ग्रीन और ब्लू, रेड और ग्रीन को मिक्स करो येलो बनता है, रेड और ब्लू को मिक्स करो तो मजेंटा बनता है, और ग्रीन और ब्लू को मिक्स करो तो सायन बनता है। येलो मजेंटा सायन, ये पर्पल नहीं है और ये ब्लू लाइट ब्लू नहीं है, ठीक है। ये रियल ब्लू ऐसा दिखता है, और लाइट ब्लू नहीं बोलता है ना इसको। ये क्या है, सायन, CYAN, सायन। सायान सायन जो बोलना है बोलो, है ना। सही उच्चारण क्या है तो वो तो मैं, तुम गूगल वाली मैडम से पूछ लेना क्या है लिखा है ना। वो माइक वाला वो स्पीकर दबाओ तो बता देती है। अब ये देखो, ये होते आरजीबी कलर जो डिजिटल दुनिया में काम करते हैं। देख रहे होगे जब हम, फिर देखो, जब हम ये दो कलर्स को मिक्स करते हैं तो हमें ये तीन कलर मिलते हैं। लेकिन जब हम इन तीन में से किसी भी दो या तीनों को अगर मिक्स करते हैं तो ये देखो वाइट मिलता है। क्यों मिलता है वाइट? तुमने जब रियल लाइफ में कलरों को मिक्स किया होगा तो काले हो जाते हैं, देखो ऐसे काले हो जाते हैं। तो इसमें वाइट क्यों हो रहा है, कभी सोचो? एकदम सिंपल सा है, ये रोशनी है ना, ये जो निकाल रहे हैं अपने से वो रोशनी निकल रही है, समझ रहे हो? वो देखो, कांच के किसी चीज में जब लाइट टकराती है तो जैसे रेनबो इंद्रधनुष जैसा बनता है। प्रिज्म प्रिज्म वगैरह जो रहता है, सीडी वीडी में ऐसे टकराता है तो रेनबो बनता है ना। वो बाल्टी वाल्टी से एकदम एकदम वैसी वाली रिफ्लेक्टिव बाल्टी होगी तो जब टकराती है तो रंगीन थोड़ा सा एक वो आता है। तो जो भी सफेद लाइट होती है वो एक्चुअली इन कलर्स का मिश्रण है ना। तो आरजीबी ही क्यों, सबसे पहला मन में सवाल आएगा। ये तुम्हारा रिसर्च वर्क है, ये आप घर जाओ पता करो। मोबाइल मोबाइल तो सबके पास है, ऐसा नहीं है कि फोटो कंप्यूटर में ही सब करना है, मोबाइल में कर सकते हो, है ना। तो इसका आप हिंदी में खोज सकते हो। हिंदी में मेरे को नहीं लगता ढंग का मिलेगा, अंग्रेज लोग ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तुमको पता है। तो कोशिश करना, अंग्रेजी ऐसा तो नहीं एकदम नहीं समझ में आती है। जैसे मान लो, व्हाट इज RGB एंड CMYK। अब मैं इसका अगर वीडियोस अगर मैं देखूं, ये देखो ये अंग्रेज लोग हैं, तो तुम लोग का ये देखो, पहले मेरे को ईमानदारी से बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। RGB versus CMYK. This is the CMYK color model because those are the two models that you will use most when you're doing. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? नहीं तो ऐसा देखो, ऐसा नहीं है कि एकदम फर्राटेदार तुमको समझ में आए, पहली बार में नहीं आएगा समझ। थोड़ा कोशिश करते देखो, कोशिश करते रहोगे इवेंचुअली आने लग जाएगा। तुम लोग, ये लोग क्या ना एकदम, जैसे ना हम लोग एक 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 एक, एक लेवल की स्लो कर लो या फिर रिपीट से सुन लो। लेकिन ना देखो, बच नहीं सकते तुम अंग्रेजी से, जैसे मैथ से आप बच नहीं सकते ना, करना ही पड़ता ना। मैथ से आप बच नहीं सकते, वैसे ही इंग्लिश से भी बच नहीं सकते, करना पड़ेगा, मजबूरी है। दिल पे पत्थर रख के देख लो, लेकिन देख लो। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन रहता है, देखो कैप्शंस ऑन करोगे तो देखो नीचे सबटाइटल्स, जिस भी भाषा में वो बकेगा वो बकने लग जाता है ना। Any design work or when you're speaking. तो इससे क्या है, तुमको हेल्प हो जाएगा, है ना। देखो ये CC वाला बटन रहता है, मोबाइल में भी जो यूट्यूब ओपन होता है उसमें भी ये ऑप्शन रहता है, कैप्शंस रहता है। तो उससे क्या तुमको बहुत ईजी पड़ेगा।
इसके थ्रू आप देख सकते हो कि अंग्रेज लोग ही सबसे अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी वाला मुझे नहीं लगता वो ढंग से एक्सप्लेन करते। वो लोग मतलब वेलकम टू क्या, वेलकम टू फलाना टेक चैनल, सबके टेक चैनल रहते हैं। अब क्या पढ़ा रहे हैं, आर्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब वाह टेक चैनल हो गए, आर्ट पढ़ा रहे हो, तो वो रहता है। तो हिंदी वाले उतना सही से नहीं बताते, हालांकि हिंदी में भी मिल जाएगा। इसको आप CMYK NH इन हिंदी देखते हैं, इसमें भी कुछ अच्छा अच्छा मिल जाएगा। ये तो लग रहा है कुछ आर्टिस्ट टाइप का कुछ, लेकिन चैनल का नाम क्या है, ग्राफिक डिजाइन हिंदी में। हाँ ये देखो, ये पढ़ सकते हो तुम लोग, इसके सारे वीडियोस तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना। अरे चलना है कपाल भारती। हेलो गाइस, स्वागत है आपका लोगो डिजाइन हिंदी में। मैं है ना, तो इस तरह का तुम कुछ भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो इधर है ग्राफिक डिजाइन हिंदी में, है ना, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है लेकिन कर लेना। हाँ एक ये है, ये पिक्सिम परफेक्ट है, ये इंडियन है, इन दिस वीडियो तो ये भी बहुत अच्छा बताता है, और इसकी इंग्लिश भी थोड़ी सी इंडियन वाली है, तो थोड़ा शायद आपको जम जाए इसका। जैसे वॉल्यूम अगर मैं कम करूँ, We'll answer the biggest question of the millennium: why we use RGB for screens and CMYK for print, and है ना, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ बकबक कर रहा है, लेकिन ये देख लो उसके सब्सक्राइबर्स कितने, 3.68 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, है ना, मतलब तन्मय भट्ट से भी ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर है। तन्मय भट्ट जानते ना कौन है, ये तन्मय भट्ट, एक मोटू सा लड़का आता है, चल छोड़ रहने दे। ठीक है, हेलो तो देख लेना, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन देख डाके। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन और ये सब पढ़ाता है ना, तो इसका भी तुम लोग देख सकते हो लेक्चर्स। अगर इनके लेक्चर्स में कुछ ऐसा बताया गया है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया, तो वो भी तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन घर जाना, घर पे अपने मम्मी पापा का ना, नहीं कॉलर तो नहीं पकड़ सकते, उनको जाके तंग कर देना, है ना, और ऐसे एक एक ऐसे इतनी बड़ी डंडी लेना और ऐसे पापा 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 मेरे को ना एक ना कंप्यूटर चाहिए। अब कंप्यूटर में वो बोलेंगे तो लैपटॉप ले सकते हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल लैपटॉप ले लेना 50-60 से 70 हज़ार का। एक लैपटॉप आता है टफ GAMING गेमिंग LAPTOP लैपटॉप। लैपटॉप चलाना आता है ना तुम लोग को पक्का। ये देखो 71,000 का एक आता है, देखो 67,000 का एक आता है। लेकिन सच बताऊं तो जितना महंगा लोगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। ये मोबाइल है, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। मेरे 1000 बार बोलने के बाद भी या तो आप लो ही मत, या ले रहे हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा लेना, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट्स पे तब भरोसा नहीं रहता है। आप लोग नए नए रहते हैं, सारे स्टूडेंट नए नए रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सर आप बोले तो थे ये, लेकिन ना ये वाला ना अच्छा लग रहा था या अच्छा सस्ते में पड़ गया तो मैं ले ली। तो मन तो करता है फिर उठा के पटक दूं उन लोगों को, है ना, लेकिन अब क्या करें, उनके पैसे हैं, अब उन्होंने अपने तो अभी अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो मत लो, या दोनों सहेलियां मिलके एक कॉमन लैपटॉप ले लो, या कुछ भी है, कुछ जुगाड़ जमाओ, किसी रिश्तेदार के घर पे है तो वहां जाके प्रैक्टिस करो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हार्डवेयर लेवल की डिटेल्स होती हैं जो मैं ही बता सकता हूँ आप लोगों को, अभी आप लोग को पता नहीं होगा, है ना, तो उस तरीके का आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मिनिमम इतना वाला लेना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज आप फिर ऐसा रहेगा ना, ऐसे करे कोई भी प्रोग्राम का ऐसा एक बार ऐसे बटन दबा दिया, फिर हाथ बांध के बैठ जाओ कि अच्छा 15 मिनट में ओपन होगा वो, है ना, फिर पता चला ड्राइंग बना रहे, एक लाइन खींच दिए और वो फिर अगले जन्म तक फिर लोड हो रहा है वो। क्योंकि जो पुराने लैपटॉप, जैसे अभी मैं इससे पूछा था तो बोलती मेरे रिश्तेदार के यहाँ पर एक कंप्यूटर है, लेकिन वो कहाँ कहाँ कब जमाने का होगा वो कोई भी नहीं मालूम। आजकल अब ये वाला है, आजकल तो 40,000 में भी आजकल कंप्यूटर बहुत तेज चलते हैं, लेकिन 6-6 7-7 साल 8-8 साल पुराने जो कंप्यूटर रहेंगे तो बहुत स्लो चलेंगे ना, तो वो है। तो अभी क्या है कि आज की डेट में जो आ रहे हैं कंप्यूटर, उनमें आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम और 3D का काम एक इज्जतदार लेवल पे कर सकते हो, है ना। जब आप एकदम बड़े हाई लेवल आर्टिस्ट बन जाओगे तो आई थिंक तब तक आप उतना कमा भी लोगे और उतना नॉलेज भी प्राप्त कर लोगे।
ठीक है, तो ये है, लेकिन मिनिमम इतना प्राइस का। और कौन सा, ये देखो आसूस ASUS, आसूस ब्रांड का है। टफ गेमिंग आजकल ये बहुत चल रहा है, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं सबसे यही खरीदवाया हूँ मैं, 3 लड़के हैं, तीनों से यही खरीदवाया हूँ मैं। एक दोस्त ने, एक बच्चे ने ये वाला खरीदा 80,000 का। मैं बोला जितना, मैं बोला तेरा बजट क्या है, तो बोलता है 80,000। तो मैं बोला अब 80,000 का ही खरीदना, सस्ता में लेने के चक्कर में आपको नुकसान होगा, क्योंकि बाकी बच्चे लोग का बजट उतना नहीं था, तो उन्होंने 60,000 वाला शोरूम से खरीदा। मैंने एक गेम उनके में डाला और वो गेम चलाया तो बहुत ग्लिच हो रहा था। मैं बोला जब गेम नहीं चल रहा है तो आप फिर 3D का हाई लेवल वर्क कैसे करोगे, तो वहां से समझ में आता। तो और फिर दूसरा दोस्त एक लड़का, उसने 80,000 किया, उसके में भी चला लेकिन उतना अच्छा नहीं चला, है ना। तो मैं बोला कि इसीलिए मैं कंप्यूटर लेने बोलता हूँ, लैपटॉप नहीं लेने बोलता। लेकिन मेरा घर पे जो कंप्यूटर रखा है वो 1.5 लाख का है ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, तो अच्छा ही लेना है। हाँ, मेरा कोई वर्क देखना चाहोगे, इंस्टाग्राम में लिखो SRJN614 उसको लिख क्यों रहे, नोट्स क्यों बना रही है मेरे इंस्टाग्राम आईडी का इंस्टाग्राम में देखना, वो दिन निकाल के देख लेना। रुक तो, SRJN614 देखना, ये देना, ये लिखा ना SRJN614 इंस्टाग्राम। तो मेरे को चेक करने दे, मेरी आईडी खुलती है क्या? नहीं, ये मेरी आईडी नहीं है, ये मेरी शक्ल भी नहीं है, मैं तो दिख भी नहीं रहा हूँ, पता नहीं इतने सारे SRJN614, इतने सारे लोग हैं, ओ माय गॉड। अब तो Control+V 14 SRIJN SHARMA। आई डोंट थिंक मेरे को इतने इजीली मेरी आईडी मिलने वाली है। सृजन शर्मा, बाप रे कौन है सृजन नाम से, कितने लोग एग्जिस्ट करते लगता है। लेकिन मेरा नाम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता होता, बहुत कम, मैंने बहुत कम ही सृजन नाम से दूसरे लड़कों को या लड़कियों को देखा है। हाँ, तो अभी हम कहाँ थे, हम RGB और CMY के समझ रहे थे। तो RGB ये होता है सायन, मैजेंटा, येलो। और रियल लाइफ में जो हम जो वास्तविक जीवन में जो रंगों का इस्तेमाल करते हैं वो है सायन, मैजेंटा और येलो। ये देखो सायन, मैजेंटा, येलो, है ना। तो सायन, मैजेंटा, येलो को जब हम मिक्स करते हैं, देखो येलो और मैजेंटा को मिक्स करते हैं तो रेड बनता है। देखो येलो, मैजेंटा, रेड, ऑपोजिट चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि जब इन 3 कलरों को मिक्स करते हैं तो व्हाइट बनता है। क्यों? क्योंकि एक रोशनी है, ये एक लाइट है। जो हम लाइट को, अलग अलग रंगों की लाइट को जब हम मिक्स करेंगे तो वो व्हाइट ही तो बनेगी ना। क्योंकि जब व्हाइट लाइट कांच या किसी ऐसी चीज से टकरा के विभाजित होती है तो वो पूरा रेनबो बना डालती है ना। रेनबो तो ऐसे ही बनता है, जब व्हाइट लाइट पड़ रही है वो फैल जा रही है तो वो रंगीन वो बन जा रही है। तो रंगीन जब वापस पड़ के एक जगह से इकट्ठा होगी तो वो व्हाइट ही तो बनेगी ना। तो इसीलिए, है ना। और रियल दुनिया के जो कलर्स होते हैं वो गाढ़े होते हैं, एक दूसरे को हल्के रंगों को मिलाओगे तो वो गाढ़ा कलर बन जाएगा, है ना। व्हाइट कलर अलग से बनाना पड़ता है फिर उसी के लिए, ब्लैक कलर अलग से बनाना पड़ता है ना। बनाना भी नहीं पड़ेगा, ब्लैक तो अपने आप ही बन जाता है, डार्क होते चले जाता है ना जब मल्टीपल कलर्स को मिक्स करोगे तो इसीलिए। तो CMY देखो, अब ये जो रेड, मैजेंटा, येलो को मिक्स करने से जो रेड बन रहा है और ये वाला मैजेंटा और येलो को मिक्स करने से जो रेड बन रहा है, यानी जो इनका रेड है और ये वाला रेड है, दोनों अलग है ना। तो प्रिंट होने वाले जो रंग होते हैं वो अलग होते हैं क्योंकि वो वास्तविक दुनिया के रंग होते हैं, है ना। जो प्रिंटर जो होता है उसमें तो उसमें जो रंग होगा, अब जैसे ये वाला जो रेड है इसमें थोड़ी सी रोशनी मिली हुई है और ये जो बिजली से जो चल रहा है तो एक ब्राइटनेस अलग आ जाती है। तो जो RGB कलर्स होते हैं जो हम डिजिटल दुनिया में यूज करते हैं वो थोड़े ब्राइटर कलर्स होते हैं और ब्राइटर कलर भी मिलते हैं इसमें। लेकिन जो रियल दुनिया का जो लाल है वो तो अलग टाइप का होता है ना,
उसको उसमें आप रोशनी तो नहीं मिला सकते ना, है ना। सूरज की रोशनी तो जादू वाला नहीं चल रहा, धूप करके ऐसे रोशनी एब्जॉर्ब करके ऐसे वो ब्राइटर रेड आप नहीं बना सकते। तो इसलिए CMYK के अलग होते हैं और RGB अलग होते हैं। RGB का CMYK अलग दिखता है, देखो इसका CMYK अलग दिखता है। देखो इसका येलो थोड़ा पॉप टाइप का है, ये येलो और ये येलो में डिफरेंस है, और ये रेड में डिफरेंस है। तो रियल दुनिया के कलर्स और वर्चुअल दुनिया के कलर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। तो जब मजेंटा येलो, देखो मजेंटा येलो को मिलाते हैं तो रेड बनता है, और सायन मजेंटा को तो ब्लू बनता है, और ग्रीन रेड को मिलाते तो येलो बनता है। थोड़ा मिक्स एंड मैच टाइप का बोल दिया, लेकिन ये इमेज को डाउनलोड करके रख लेना, बहुत काम आता है। ये कलर थ्योरी बताया हूं मैं अभी तुम लोग को, है ना। ये एक चीज हो गया। लैपटॉप देख लेना, सिर्फ आसूस ब्रांड का, देखो डेल, लेनोवो और HP, इस ब्रांड का मत लेना, नहीं तो मेरे से मार खाओगे। मैं इसलिए, देखो मैं इतना जोर दे के इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऊट पटांग ले लो तुम लोग, फिर कल को बोलोगे सर मेरे में ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फिर कल को मुझे कोसो, या सर ने आपने कहा था कि इतना महंगा ले लो तो हमने लिया, अब देखो खराब चल रहा है। तो मैं इसलिए स्पेसिफिक ब्रांड बता रहा हूँ, है ना। मेरे को तो लगता है आसूस वालों को मुझे पैसे देने चाहिए, मैं उन लोग का सामान बिकवा रहा हूँ, है ना, है ना। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, है ना। तो RGB कलर्स होते हैं, CMYK उसी के नीचे आते हैं, है ना, रियल वर्ल्ड कलर। और CMYK आप तब यूज करोगे जब आपको प्रिंट करवाना है कोई चीज, है ना। जब आपको कोई भी अपना प्रोजेक्ट है, जब आपको मिलेगा, बोलेगा इस तरह से फ्लेक्सेस प्रिंट करवाने हैं, तब आप क्या कलर चूज करोगे, CMYK चूज करोगे। वो भी आपको रेड ग्रीन ब्लू और इन सब का स्पेक्ट्रम देगा, लेकिन वो प्रिंटेबल होते हैं। लेकिन जब RGB आप यूज करते हो, तो ये क्या, आप डिजिटल दुनिया के लिए जब आप काम करोगे तब आपके लिए इस्तेमाल होएगा, है ना। फिर उसके बाद लैब कलर्स आते हैं। लैब कलर्स नाम सुन के होता है, LAB जो फुल फॉर्म होता है उसका होता है लाइटनेस, एम्बियंस एंड बी फॉर कुछ एक और कुछ टर्म होता है ना। तो वो तीन चीज में वो खेलता है ना। नहीं, AB मतलब एम्बियंस होता है, लाइटनेस एंड एम्बियंस। तो बेसिकली जो आपका लैब कलर्स होते हैं, वो लैब यानी एक्सपेरिमेंटेशन टाइप का कुछ है। तो बेसिकली वो आपको सारे कलर के स्पेक्ट्रम देगा, लेकिन एकदम ब्राइट और एकदम डार्क उसमें आपको खेलने के लिए देता है। तो जब आप उसका स्पेक्ट्रम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वर्क करता है। आपका जो पिक्सल है, एक एक पिक्सल है, वो कितनी मेमोरी खींचेगा, वो बता रहा है 8 बिट की मेमोरी खींचेगा। आप चाहो तो उसको 16 और 32, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। लेकिन आज तक मैंने कभी देखा नहीं है कि कोई पिक्सल को चेंज कर रहा हो, है ना। बैकग्राउंड आपका शुरुआत में व्हाइट कलर का हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि कौन से कलर का बैकग्राउंड आप चालू करना चाहते हो, है ना। एडवांस ऑप्शन मत जाना, क्योंकि वो आपके लिए अभी नहीं बना है ना। जब आप आगे जाके सीखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। और मैंने तो खुद आज तक ये सब यूज़ नहीं किया, कलर प्रोफाइल और देखो पिक्सल एस्पेक्ट रेशो, कुछ कोई काम का नहीं है ये, है, ज़बरदस्ती का हेडेक है। अब हमें देखो ये पोर्ट्रेट मोड में है। जब ऐसे रहता है ना, तस्वीर ऐसे सीधे में, मतलब जब कोई भी कैनवास ऐसे सीधे में रहता है ना। मोबाइल भी अगर आप ऐसे रखते हो तो पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं, और ऐसे रखते हैं तो लैंडस्केप मोड बोलते हैं, है ना। मोबाइल में ऐसा रहता है ना, ऑटो रोटेट वाले ऑप्शन में रहता है ये। तो अभी क्या है, पोर्ट्रेट मोड में क्रिएट दबा दोगे, लो आपका कैनवास रेडी हो गया। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम लोग उबासी मार रहे हो तो दोनों को नींद आ रहा है, चल झूठी, मेरे को आ रहा है है ना। तो इसको अभी हम स्टॉप